मच। मुझे यकीन था कि मेरी बात पे आप जरूर अमल करेंगे और रिमोट को हाथ तक नहीं लगाएंगे। अच्छा ये बताइए, चाय कैसी बनी? मजे की है ना? ये तो होता है, हमारे साथ रहेंगे तो जनाब ये चाय भी इतनी ही मस्त रहेगी जितनी ये मॉर्निंग मस्त है। इतना खूबसूरत महीना है रबी अव्वल का महीना, और मुझे खुशी है कि इस महीने में मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, और मुझे यकीन है कि जितनी कामयाबियाँ, जितनी मोहब्बतें, जितनी रहमतें अल्लाह ने मुझे नवाजी हैं अब तक इस महीने के सदक़े में, इस प्रोग्राम के लिए मेरी टीम को, मेरे इदारे को और इज़्ज़त बख्शी जाएगी। और अब मैं ढेर सारी लंबी लंबी बातें नहीं करूँगी, जल्दी से बुलाऊँगी अपने गेस्ट को, क्योंकि उनके पेट में भी बाकायदा मरोड़ उठ रही है कि हम जाएँ और सादे के वो सारे भंड खोलें। भानिया, ये हमारी एक अलग सी लैंग्वेज होती है। जब हम बोलते हैं ना कि अच्छा बेटा आते तेरे शो में फिर बताते तेरे साथ हुआ क्या था। खैर, सबसे पहले तो मैं उस हस्ती को बुलाऊंगी जिसने हमेशा ये कहा है कि उसने मुझे पैदा नहीं किया लेकिन उसने मुझे पाला है, और इसमें बिल्कुल कहीं भी झूठ नहीं है। वाकई उसने मुझे पाला तो है, चलना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, लेकिन मैं हमेशा से उसे एक छोटी सी ना जेलसी रही है, क्योंकि वो उस स्कूल में थी जिस स्कूल में मैं थी, वो उस कॉलेज से पढ़ी जिस कॉलेज में मैं गई, और हमेशा मुझे इस बात का सामना करना पड़ा, ओ आप इनकी बहन हैं? अच्छा, तो वो वाली नजर थी ना, वो मेरे लिए हमेशा यूं थी कि या अल्लाह मुझसे कुछ गलत ना हो जाए। तो आज भी जब वो मेरे सामने आती है ना तो मैं थोड़ी सी हो रही होती हूँ। तो जल्दी से बुलाते हैं हम मेरी बड़ी बहन आलिया इमाम को, जो कि खुद एक बड़ी पर्सनालिटी है, डायरेक्टर है, आर्टिस्ट है, और जब कहीं भी आती हैं तो वैसे ही मुस्कुराहटें फैल जाती है। वेलकम करते हैं आलिया को। हेलो। कांग्रेट्स। थैंक यू आला। बहुत अच्छी लग रही है भाई। थैंक यू। अच्छा सुनो, ये जो तुम टॉक शो में मुसलसल कह रही हो कि मुझे पाला, देखें भाई ये सारे सुन लो, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ। मैं बचपन में बच्चों को पालती थी, गोद में ले लेती थी, हालांकि खुद भी इतनी सी थी। हाँ, और आज मैं सिर्फ नाराज हूँ कि ये अपना बेबी लेके क्यों नहीं आई है। आज हमने 2 गेस्ट बुलाए थे, अलमीर क्यों नहीं आया? अच्छा, अलमीर इसलिए नहीं आया कि उनकी दादी का कहना है कि वेदर थोड़ा सा ठंडा हुआ है बच्चे के लिए, तो मना के कहेंगे मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। आलिया तो हमारे साथ है ही है, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसे गेस्ट को मैं जरूर बुलाऊंगी जिनके डैडी के साथ मैंने अपनी शोबिज़ के सफर का आगाज किया था। उलझन ड्रामा काजिम पाशा साहब ने डायरेक्ट किया, और जब मैं पहली दफा रिहर्सल रूम में पहुंची थी ना, आपको याद है ना जब मैंने आपको बताया था कि, और मैंने दरवाज़ा खोला, और दरवाज़ा खोलते मैं यूँ थी, क्योंकि बहरोज सब्जवारी साहब, जीरत यास्मीन साहिबा, कुर्बान जिलानी साहब मरहूम वो मौजूद, और मैं यूँ थी कि इतने बड़े वो सारे आर्टिस्ट जिनको कभी देखने के लिए हम तरसते थे, टीवी के ऊपर रुक जाते थे, और वो सब आपके सामने हैं। और काजिम साहब ना थोड़ा सा लाउड बोलते थे, तो मुझे जरा यूं हुआ कि ये मुझे नहीं काम देने वाले, ये तो बस लड़ाई हो जाएगी। तो कुर्बान अंकल ने मेरा हाथ पकड़ा था, कहा था बेटा ये ना ऊंचा बोलते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, अच्छा तुम ऐसा करो बैठ जाओ और तुम कोई ये इसमें से कोई सा भी रोल पढ़ो। तो मैं उस हस्ती को कभी नहीं भूल सकती, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन माशाल्लाह उनका जो टैलेंट है ना वो आज भी यहाँ मौजूद है, उनके बच्चों की शक्ल में। और ख़ास तौर पे वो शख्स जो हमेशा ये कहता था ना मुझे काम नहीं करना, ये बात तो इसकी मैं गवाह हूँ, क्योंकि मैं घर भी आती जाती थी और हमेशा मैं कहती थी प्लीज तुम काम क्यों नहीं करते, इतने खूबसूरत हो, इतने हैंडसम हो, तुम हीरो हो। नहीं 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 नहीं, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद है, कुर्बान अंकल ना सही, लेकिन क्योंकि वो मेरा दोस्त भी है, मेरा कलीग भी है, तो वेलकम कामरान जिलानी। हाय कामरान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, आपका पहला शो, और उसमें हम यहाँ गेस्ट यहाँ बैठे हुए हैं। जैसे आपने कहा कि रबीउल अव्वल का महीना है, बहुत अच्छे महीने में आपका शो शुरू हुआ। थैंक यू। और सेट बहुत प्यारा है। हाँ, अच्छा कभी सोचा था कि ड्रामे में एक्टिंग करते हुए सादे के साथ कभी इस तरह सोफे पे बैठ के इंटरव्यू दूंगा? अच्छा, जब मेरे पास फोन आया ना आपके चैनल से कि जी वो हम एक मॉर्निंग शो जी डॉन न्यूज का, मैंने कहा जी अच्छा जी सादिया कर रही हैं,
तो मैंने कहा अच्छा सादिया मॉर्निंग शो करेंगे। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, जिनका पहला शो है और ये आपने आना है, ये मैंने कहा चलें मैं ज़रूर आऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। अच्छा अला बहुत सारे भंड तो नहीं खोलोगे ना मेरे? नहीं तौबा करो, बस बड़े बड़े भंड। यानी कि मैं अभी बेहोश हो जाऊँ या थोड़ी देर बाद बेहोश होने की एक्टिंग करनी? थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट लूंगी। अच्छा अभी तुम स्टार्ट लोगी। अच्छा ये बताओ कि अच्छा क्या आप अपने मुंह से अपनी तारीफें तुमसे करवाऊं, खुद ही कुछ बोलना चाहो तो बोल सकती हो तुम मेरे बारे में। इंटरेस्टिंग बात बताऊं सादिया की ना, बचपन से कमी अभी भंड की बात हो रही है। हम लोग कभी ना अगर हम शू शॉप पे चले गए, आला प्लीज ये नहीं बोलना, अरे बहुत इज्जत का सवाल है, पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, ये नहीं टिल बोलना। नाउ आई मस्ट से टिल नाउ अगर हम शू शॉप पे चले गए और इस चप्पलें देख रहे हैं, जूते देख रहे हैं और देखते देखते ना सादिया को कोई ट्राई करना है, तो मुझे यूं ऐसे ना हल्का सा राइट लेफ्ट राइट आज तक इसको पता नहीं चलता कौन सा शू राइट का है कौन सा। जब आप कह रही थी ना कि जी आज के जो मेरे गेस्ट हैं और ये तो हम मेकअप रूम में बैठे देख रहे थे, तो कहेंगे ग्राउंड बना रही है मुझे पता था ना जो इस वक्त आने वाले खिलाड़ी इन्होंने इस वक्त बहुत छक्के मारने हैं, तो मैं तो आज गई ना, ये वो सीरीज है जो दुबई में चल रही है और मेरा वो हाल है जो इस वक्त बेचारे यूं हुए ठीक है हमारे साथ ये होने वाला है। हाँ लेकिन ये सच है, मेरे सारे दोस्त जानते हैं, इवन अदीला तक जानती है कि मुझे राइट लेफ्ट का अभी तक नहीं पता चलता। तो कोई बात नहीं ना, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। सही बात है ना। हाँ अब तुम्हारे भंड बताओ, मैं बताओ। कहीं में सो जाती है यार, मतलब जलजला आ जाए, कुत्ते भौंक रहे हो, लाइट चली गई, गर्मी है, कुछ भी है, ये सुकून से पड़ी सो इसको देख के जेलसी होती थी, दिल करता पानी फेंक दूं। पक्की नींद है। हाँ पक्की। बहुत पक्की नींद है। अब बताओ शादी के बाद क्या है? शादी के बाद थोड़ा यार जुल्म नहीं हो रहा, लेकिन ये कि लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, लेकिन सोने की आदत अभी भी वही है, क्योंकि मेरी ससुराल लकीली मुझे इतनी अच्छी मिली ना। हाँ। मेरी सास टोकती है इस बात पे, कह रहे भाई इतनी देर तक क्यों सो रहे हो, ना ससुर कुछ कहते हैं और बस देर तक सोते हैं। और मोहसिन भाई जाग जाते हैं। हाँ। अजमीर की जरा सी आहट पे वाकई ये तो बड़ा फर्क आया, मोहसिन की नींद बिल्कुल वो हो गई कैटनैप। हाँ। जब करके एकदम उठ के बैठ जाता है, अगर जरा सा भी कॉट में एक बच्चे की कितनी आवाज होगी करके जरा सी, और सर पे खड़ा होता है, फिर मुझे उठाता है उठो। पता है क्या, अभी हमारी जिंदगी में एक ऐसा चेंज आया, आलिया की शादी को लेके एक हम लोग वैसे बहुत एक्साइटेड थे। अच्छा हुआ कि हम लोग हमेशा फुफियां बने, ठीक है, जबकि सब बड़ी बहन थी, उनके 3 बच्चे माशाल्लाह, खाला भी हम लोग बन चुके, लेकिन बड़ी बहन क्योंकि खाला कभी नहीं बनी थी, तो अब इतने मुश्किल होता है ना उनको खाला कहना। हाँ, कि मैं अक्सर पैसे कहती हूँ फुप्पो आ गई अलमीरो तुम्हारी फुप्पो, बाजी कहती है अब तो मैं लल्ला करके खाला बनी हूँ, मुझे अब तो खाला बनने दो। सही बात है, आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गई। हाँ आउट ऑफ प्रैक्टिस है वो, शी वाज सो एक्साइटेड कि मतलब वो खाला बनी और इतना क्यूट बेबी हमारे पास है। नहीं मैं गया था, बल्कि ये सो रही थी तो मैं सेकंड डे समीना कॉल करके मैं गया था, लेकिन उसके बाद से फिर इत्तेफाक नहीं हुआ फिर आने का घर, फिर मसरूफियत ऐसी रही। तुम्हारी लाइफ में भी तो एक हलचल मची है ना, हाँ जी, वो बताओ, माशाल्लाह वो कैसी हलचल चल रही है? आज मेरा बेटा जी, मैं भी यही बता रहा था उनको आलिया को कि 14 महीने का हो गया था ऐसे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो इनके साथ चल रहा है वही मेरे साथ चल रहा है, लेकिन अभी ये थोड़ा सा इसलिए सुकून में है कि वो अभी क्रॉलिंग की स्टेज पे नहीं आया, अभी तो एक जगह कॉट में ले लेटा सो। अब वो माशाल्लाह जो है अयान जो है वो अब इधर से उधर क्रॉलिंग कर रहा होता है, फुदक रहा होता है, काबू भी नहीं आ रहा होता। अब ज्यादा तवज्जो चाहिए, पता है? ज्यादा तवज्जो चाहिए, सही, तो अब बिल्कुल ज्यादा सही। उस पर नजर रखनी पड़ती है। ये तो है। अच्छा मुझे सब ये कहते हैं कि बेबी जब प्रेग्नेंट थी तो अभी तो बस तुम कर लो जो मजे करने हैं, फिर जब ये रातों में जागोगी, चलो जी रातों में जागने वाला पीरियड भी 4 मंथ माशाल्लाह हो गए। अब सब कहते हैं अभी बस रुक जाओ जरा, इसको 6 महीने का होने। अरे ऐसे धमकियां देते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो अलमीर भी तो तुम्हें धमकियां देता है? हाँ अलमीर बहुत धमकियां देते हैं मुझे, है ना? बहुत। हाँ। एक दिन वो वाला वाकया सुनो जो तुमने अलमीर को कहा था तुम्हें वास्ता है तुम्हारी माँ का, इतना क्यूट ना। अच्छा मैं पता है क्या करती हूँ, मैं जिस तरह की हूँ ना, बच्चा भी वैसे ही पाल ही रही हूँ। छोटा सा बेचारा मकोड़ा सा बैठा हुआ है और उसको बर्ड दिलाना बच्चे को बड़ा मुश्किल काम होता है, और ये कभी कभी बड़ा स्टबर्न हो जाता है कि नहीं बस अब नहीं लेंगे। बहुत हो गई ना। तो मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई थी, कहती है कि लाओ मैं इसको बर्ड दिलाऊं। मैंने कहा नहीं, तुम्हें अलमीर वास्ता है अपनी माँ का, आज दुनिया के मुंह पर ये जवाब दे दो कि तुम मेरे ही बेटे हो, फॉरेन बर्ड ले लेना। अभी मैं उठाई रही थी, उसने कहा मैंने कहा गॉड।
इतनी भी जल्दी नहीं थी बेटा। बहुत क्योंकि लाइवली हैं आम लाइफ में, तो वो जहाँ तक मैंने इनके साथ काम किया देखा हाँ, तुमने तो काम भी खैर बहुत किया। तो यानी चीजों को अपने सर पे इतना सवार नहीं करती हैं, बहुत लाइटर वे में चीजों को हैंडल कर लेती हैं। अच्छी बात है ना, सवार करने बैठे तो हर दूसरे कदम पे कोई ना कोई मसाइल खड़े हों। ये तो बात है बड़ी कमाल की कि बिल्कुल सारी मुश्किल से मुश्किल बातों को ना ऐसे आसानी से निकल जाती है। और शुक्र है आला ने अभी तक सिर्फ मेरा एक ही बंद खोला है, इसके अलावा नहीं खोला है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है। या अल्लाह, तुम लोग मुझे डरा क्यों रहे हो? क्या सोच कर आए हो? मुझे तो पहले ये बताओ क्या सोच के तुमने हमें बुलाया है? तुमने सोचा होता तो आज ये दिन देखने पड़ते। थैंक यू मेरी पूरी टीम जिसने आज मेरे ये गेस्ट लाइनअप किए हैं, जिसने मुझसे बदला लेना चाहा है कि ओके सादिया इमाम देखते हैं आपके साथ। बट इन सब के साथ साथ मैं वो उन तमाम अपने दोस्तों को दोबारा थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने इतने सालों में मेरा साथ दिया, कहीं ना कहीं मेरे साथ मौजूद रहे, जिनके नाम शायद मैं ना ले पाऊँ, मैं भूल रही हूँ और एक्साइटमेंट में शायद मैं भूल जाऊँ, लेकिन एक नाम जिसको मैं कभी नहीं भूलती वो है सैयद अली अब्बास ज़ैदी, जो मेरे फूफा हैं और अब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनके ना होते हुए भी हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है। हमेशा मुझे कहते थे आलिया की नक्काल है। अब आप देख रहे हैं ना कि मैं कहाँ हूँ, मैंने सही नकल की ना अपनी बहन की। वो हमेशा मुझे इसलिए नहीं कहते थे कि मैं नक्काल हूँ, लेकिन वो क्या कहते हैं बच्चे को पुश करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत शाय थी। आला ये याद है ना, मैं बहुत शाय थी। लड़कों वाले सारे गेम्स जितनी चोटों के निशान है ना, पतंगे उड़ा ली, इस छत से उस छत पे भाग ली, लेकिन वो पढ़ाई में और ये डिबेट्स करती थी उसमें से मैं यूँ होती थी क्या यार ये क्या, फिर याद करने वाली चीज़ें। लेकिन उन्होंने मुझे बाकी वहाँ पहुँचा दिए जहाँ वो चाहते थे। और फिर मुजफ्फर भाई जो मेरे कज़न हैं, माम भाभी, सबकी इतनी सपोर्ट रही, मेरी पूरी फैमिली की। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच अम्मी, आप लोगों की इतनी सपोर्ट। और सबसे बढ़कर आलिया की, जिसने मुझे परमिशन दिलाई थी लड़ के। पता है मेरी पहले कमर्शियल के लिए आलिया ने मुझे परमिशन दिलाई थी। इसने कहा था तुम ऐसा करो स्ट्राइक कर दो, भूख हड़ताल हो जाएगी घर में, आगे मैं संभाल लूंगी। और वो 2 दिन जो मैं भूखी रही थी ना, इसको भी छुप के तो खाना दे दो। वो और बात है, पापा के सामने हड़ताल की है। लेकिन लॉन्ग जर्नी, बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे यहाँ बैठ के? बहुत अच्छा, मैंने तो तुम्हें कांग्रेट्स किया है। और ज़रूरी था कि जब इंसान के पास ज़िंदगी भर के बहुत ही अच्छे और बहुत बुरे हर तरह के तजर्बे जमा हो जाएं, तो उसके पास सबसे अच्छा टाइम होता है कि वो सबके साथ शेयर करे। बिल्कुल। अब तुम्हारे पास वक्त है कि तुम उनको शेयर करो, ड्रामा भी करो, लेकिन ये कि थोड़ा रिलैक्स करो। ये तुम्हें तो समझो एक रिलैक्स करने का टाइम मिला है। अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप की, कैमरा से गपशप की, लोगों से गपशप की, सबसे मजे की बात है जो तुम नहीं कर पाती थी। प्लीज गपशप से मुझे याद आया कि आप लोग मुझे फोन कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतने खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात कर सकते हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी भी तो है, हमें ब्रेक लेना पड़ता है। ये जो कान में ये बोल रहे हैं ना, ये कि ब्रेक 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 ब्रेक, कोई बात नहीं, हम जल्दी से जाएंगे, जल्दी से वापस आएंगे। अरे कमर्शियल नहीं होंगे तो कैसे चलेगा, पापी पेट का सवाल है ना। बाप जल्दी से जाते हैं, जल्दी से वापस आते हैं। आप यहीं रहिएगा।